हे दोस्तों, एक जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। जंगल की बगल में ही एक छोटा सा गांव भी था। गांव में वीर नाम का लड़का रहता था। वो लड़का हर रोज उसी जंगल में उस आम के पेड़ के नीचे खेलने आता था। वीर वहाँ पर उछलता कूदता और फिर आम के पेड़ में से स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम खाता था और फिर बाद में वहीं पर सो जाता था। आम की पेड़ को भी वीर के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। कुछ समय बीत जाता है। अब वीर उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, वीर चलते चलते उस पेड़ के सामने गया। वीर बहुत ही दुखी था। चलो वीर बेटा, मेरे साथ खेलो। आम के पेड़ ने कहा, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो कि एक पेड़ के साथ खेलेगा। मुझे एक मोबाइल चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल फोन है, पर मेरे पास मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं है। मुझे माफ करना बेटा, पर तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं। हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, मेरे आम तोड़कर ले जाओ और बाजार में बेच दो, जिससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये सुनने के बाद वीर बहुत खुश हो जाता है। फिर वीर बहुत सारे आम तोड़ता है। और फिर सभी आम को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन बहुत दिन होने के बाद भी वीर वापस पेड़ के पास नहीं आया, जिसकी वजह से आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ साल बीत जाता है। वीर अब बड़ा हो चुका था। फिर से वो आम के पेड़ के पास आया। ये देखकर आम का पेड़ बहुत खुश हो गया। आओ वीर बेटा, मेरे साथ खेलो। मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया। मैं अब बहुत बड़ा हो चुका हूँ और मेरा परिवार है। मेरे परिवार के लिए मुझे एक घर बनाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ करना बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई घर नहीं। हाँ, तुम मेरे शाखाएं काट कर ले जाओ, जिससे तुम घर बना सकते हो। ये सुनते ही वीर ने आम की सभी शाखाएं तोड़ दी। और सभी शाखाओं को साथ में लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। बेचारा पेड़ शाखाएं टूटने के बाद भी बहुत खुश था। लेकिन क्या करे, वीर फिर से वापस कभी नहीं आया, जिसकी वजह से आम का पेड़ फिर से दुखी हो गया। कुछ साल बीत जाता है। गर्मी के समय था। फिर से वीर उस आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ खुश हुआ। आओ वीर बेटा, मेरे साथ खेलो। नहीं, मैं खेलने नहीं आया। मेरे बेटे को एक नाव की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बेटा, तुम मेरे तना का इस्तेमाल करो, जिससे तुम नाव बना सकते हो। ये सुनते ही वीर ने पेड़ का तना भी काट दिया। और वो भी अपने साथ ले गया। फिर बहुत सालों तक वापस कभी नहीं आया। ऐसे ही बहुत साल बीत जाता है। फिर आखिरकार वीर वापस पेड़ के पास में आया। वीर को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आम तो कब का खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब आम खाने के लिए मेरे पास दांत भी नहीं है, और तुम्हें खेलने के लिए मेरे पास कोई शाखाएं भी नहीं है। हाँ, पर मेरा बूढ़ा शरीर अब कहाँ चढ़ सकता है पेड़ पर। अब तो मैं चाह कर भी नहीं खेल सकता। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब बस ये मरने वाले जड़े हैं। फिर आम का पेड़ रोने लगता है। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं थक गया हूँ, बस मुझे अब आराम करना है। ये सुनने के बाद पेड़ बोला, तो फिर अच्छा है। पेड़ की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह होता है।
आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो और आराम करो। और फिर वीर नीचे बैठा। आम का पेड़ खुश हुआ। आंखों से खुशी की आंसू गिर रहे थे। दोस्तों, कैसे एक पेड़ हमें जीवन भर देता ही रहता है, पर इंसान इस बात की कदर ही नहीं करता। पेड़ हमें छांव देता है और फिर फल भी, और बहुत सारे लकड़ियाँ भी देता है, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से अपने फायदे के लिए काट देते हैं और बदले में कुछ भी नहीं देते। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आप नई पेड़ नहीं लगा सकते तो उन्हें काटिए भी मत। धन्यवाद। हे दोस्तों, तो एक दिन की बात है। वीर अपने खेत में बहुत सारे आम का पेड़ लगाने लगता है। वीर पूरे खेत में बहुत सारे आम के बीज बो देता है। चलो, मैंने सारे आम के बीज बो दिए। अब इसमें से बहुत सारे आम के पेड़ उगेंगे और मैं सभी आम को बेच दूंगा, जिससे मुझे बहुत सारे पैसा मिलेगा और फिर मैं उस सभी पैसों से एक कार खरीदूंगा। फिर वीर अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसके दादाजी उसका इंतजार कर रहा था। दादाजी, दादाजी, मैंने सारे आम के बीज बो दिए, अब मुझे क्या करना चाहिए? वीर बेटा, अब तुम्हें उन सभी में पानी डालना होगा और हर रोज उन सब का ध्यान रखना होगा, ठीक है? ठीक है दादाजी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर इस तरह से वीर हर रोज उन सभी में पानी डालता और उन सब का अच्छी तरह से ख्याल रखता है। फिर एक दिन वीर देखता है कि उन सभी बीजों से छोटे छोटे आम के पेड़ निकल जाते हैं। ये सब देखकर वीर बहुत खुश था। फिर एक दिन टिम्बकटू ये सब देख लेता है कि वीर ने बहुत सारे आम के पेड़ लगाया है। अरे, मुझे ये सब बॉस को बताना होगा। फिर टिम्बकटू मैडमैक्स बॉस के पास चला जाता है। बॉस बॉस, मैंने देखा कि वीर बहुत सारे आम का पेड़ लगाया है और उन सभी का अच्छी तरह से ख्याल भी रख रहा था। अरे करने दो उसको, जो भी कर रहा है। आम का पेड़ उगाना इतना आसान नहीं है, उसका सभी पेड़ मर जाएगा, तुम चिंता मत करो। समय बीत जाता है। कुछ साल बाद उन सभी आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उन सभी में आम के फल लग जाते हैं। अरे दादाजी देखो, कितने सारे आम। अब मैं इन सभी आम को कल बेचने के लिए जाऊंगा, जिससे मेरे पास बहुत सारे पैसा आएगा दादाजी। वीर और दादाजी वहाँ से जाने के बाद टिम्बकटू ये सब देख रहा था। बॉस बॉस, आपने कहा था चिंता मत करो, लेकिन वीर के बड़े बड़े आम के पेड़ उग गए हैं और उनमें बहुत सारे आम के फल लग गए हैं। अरे हाँ, मैंने भी आज सुबह सुबह देखा था, हमें कुछ करना होगा। मैडमैक्स और टिम्बकटू अपने लैब में एक केमिकल बनाते हैं। देखो टिम्बकटू, मैंने बनाया जहरीला केमिकल। अब इस केमिकल को जाओ और वीर के सभी आम के पेड़ों में डाल दो, जिससे सभी आम के फल सड़ जाएंगे। रात हो जाती है। फिर टिम्बकटू वो केमिकल लेकर वीर के आम के पेड़ों के पास चला जाता है और सभी में वो केमिकल डाल देता है। फिर सुबह हो जाता है। वीर और दादाजी अपने आम के पेड़ों के पास आता है। वीर देखता है सभी आम सड़ गए थे। ये सब देखकर वीर बहुत रोने लगता है। दादाजी, ये क्या हो गया? सारे आम तो सड़ गए हैं, ये कैसे हो गया दादाजी? मैंने बहुत मेहनत किया था दादाजी, अब क्या होगा दादाजी? बेचारा वीर बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। अरे वीर बेटा, ये जरूर उस मैडमैक्स और टिम्बकटू का काम होगा। चलो बेटा, हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। फिर जल्दी से वीर और दादाजी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पर सब कुछ बता देता है। अरे ये मैडमैक्स और टिम्बकटू कभी सुधरेगा नहीं, अब इन दोनों को मैं छोड़ेगा नहीं, तुम चिंता मत करो वीर बेटुआ। फिर जल्दी से टिम्बकटू और मैडमैक्स को पुलिस स्टेशन में ला लिया जाता है। कार मैडमैक्स हुआ, तू क्या कर रहा है? हाँ, वीर का सभी आम का पेड़ सड़वा दिया, तुमको हम छोड़ेगा नहीं, तुमको ऐसा डंडा मारेगा, ऐसा डंडा मारेगा, अंडा निकाल देगा। अरे
पुलिस साहब, ये हमको पूरा का पूरा फंसाने का प्लान चल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, खुद ही सड़ा दिया होगा सभी आम को और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये सब सुनने के बाद वीर और दादाजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर दादाजी एक दिमाग लगाते हैं। अरे चिनबकटू बेटा, अगर तूने बता दिया कि ये सब किसने किया है तो मैं तुमको चिकन लेग पीस दूंगा। अरे वाह, चिकन लेग पीस, ये सब हमने किया है। मैड मैक्स बॉक्स ने एक केमिकल बनाया था और मैंने वो केमिकल ले जाकर सभी आम के पेड़ों में डाल दिया था, जिसकी वजह से सभी आम सड़ गए। आप दो चिकन लेग पीस। अरे गधा कहीं का, ये क्या कर दिया? लेग पीस के चक्कर में सच बोल दिया, गधे के बच्चे। मैं अरे वाह दादाजी वाह, क्या दिमाग लगाया तन्ने। आप इन दोनों को मैं छोड़ेगा नहीं, चलो रे जेल के अंदर। फिर पुलिस दोनों को जेल के अंदर डाल देता है और दोनों की बहुत जोर जोर से पिटाई होती है। अरे मार डाला रे। अरे बाप रे, अरे मार, चोट कर रहा है, अरे बाप रे। फिर इधर दादाजी भी अपने लैब में एक केमिकल बनाते हैं और फिर वो केमिकल वीर ले जाकर सभी आम के पेड़ों में डाल देता है। फिर अगली सुबह जल्दी से सभी सड़े हुए आम अच्छा हो जाते हैं। ये देखकर वीर बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।